रावण की लंका के नाम से फेमस ये छोटा सा आइलैंड एक्चुअली एक अंडररेटेड जेम है। यहाँ ब्यूटीफुल बीचेस, मिस्टी माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, टर्टल्स, सर्फिंग सब कुछ एक ही कंट्री में मिलता है। और यहाँ का ऑसम फूड जो है तो इंडियन बट बिल्कुल अलग टेस्ट करता है। इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे कि श्रीलंका एक परफेक्ट इंटरनेशनल ट्रिप कैसे हो सकता है, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो हम बात करेंगे वीज़ा, बजट, फूड, ट्रांसपोर्ट एंड यहाँ करेंट फ्लड सिचुएशन के बारे में भी, ऑल बेस्ड ऑन आवर 10-day आइटनरी टू श्रीलंका। हम श्रीलंका दिसंबर 2025 में गए थे अपने पेरेंट्स के साथ और ये हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी अपने मम्मी पापा के साथ। एंड सीरियसली हम सबको सजेस्ट करेंगे कि श्रीलंका ज़रूर घुमाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आप श्रीलंका ट्रैवल प्लान कैसे कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कि वीज़ा का क्या सीन है। इंडियंस को श्रीलंका के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, बट एक ETA मैंडेटरी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। यू नीड टू फिल अ फॉर्म जिसमें बस एक अपना पासपोर्ट का डिटेल्स डालना है, ट्रैवल डेट्स डालने हैं, फर्स्ट होटल का नाम जहाँ पे आप लैंड करने वाले वो डालना है, और विद इन 24 आवर्स आपको ETA ईमेल पे आ जाता है। और ये बिल्कुल फ्री है एंड इसकी वैलिडिटी अप टू 30 डेज की होती है। इसके लिए हमने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया है एंड आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि श्रीलंका विजिट करने के लिए बेस्ट सीजन क्या हो सकता है। तो श्रीलंका में वेदर अलग अलग रीजन्स को अलग अलग टाइम पे इफेक्ट करता है, इसलिए यहाँ एक सिंगल बेस्ट सीजन नहीं है। जनरली नवंबर से मार्च मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। इस टाइम पे साउथ एंड वेस्ट कोस्ट में वेदर प्लेजेंट होता है, बीचेस को एंजॉय करने के लिए परफेक्ट टाइम होता है एंड ग्रीनरी भी अच्छी खासी होती है। अप्रैल भी एक अच्छा मंथ है, स्पेशली अगर आप बीचेस और साइट सीइंग जाना चाहते हैं। थोड़ा गर्म होता है बट ओवरऑल वेदर मैनेजेबल है। मई से सितंबर के बीच में साउथ एंड वेस्ट कोस्ट में काफ़ी बारिश होती है, बट अगर आप हिली एरियाज में जाना चाहते हैं जैसे कि एला, नुवरिया एला एंड कैंडी, तो यहाँ पे आपको वाटरफॉल्स, माउंटेन्स एंड ग्रीनरी एकदम पीक पे मिलेगी। तो ये टाइम सेंट्रल और हिली एरिया जाने के लिए बेस्ट होता है। अब देखते हैं कि इंडिया से श्रीलंका की फ़्लाइट्स कैसे कर सकते हो। इंडिया से श्रीलंका के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल है काफ़ी मेजर सिटीज़ से, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड बैंगलोर। एंड यहाँ से आपको कोलंबो एयरपोर्ट तक के लिए फ्लाई करना है। जनरली सब ट्रैवलर्स यही करते हैं। हमने मुंबई से कोलंबो राउंड ट्रिप फ्लाइट ली थी और टोटल ट्रैवल टाइम सिर्फ 2.5 से 3 घंटे का ही होता है, इसलिए जर्नी एकदम टायरिंग नहीं है और बहुत कंफर्टेबल होती है। फ्लाइट प्राइजेस काफ़ी रीजनेबल है, स्पेशली अगर आप थोड़ा एडवांस में बुकिंग कर ले या फिर गूगल फ्लाइट्स में अलर्ट्स वगैरह लगा ले तो काफ़ी अच्छी डील्स मिल सकती हैं। हमारे केस में राउंड ट्रिप फ्लाइट कॉस्ट किया था 20,000 पर पर्सन और हमने श्रीलंकन एयरलाइन से ट्रैवल किया था। एयरलाइन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मील्स भी थे, ड्रिंक्स भी था, टीवी वगैरह सब कुछ था। एंड एयरपोर्ट एक्सपीरियंस भी काफ़ी स्मूथ और हैसल फ्री होता है। लाइक आप लैंड करते ही जो इमिग्रेशन है वहाँ पे ज़्यादा लाइन भी नहीं होती है और क्विकली पासपोर्ट पे जस्ट वो स्टैम्प करते हैं और दैट्स इट। अब बात करते हैं करेंसी एक्सचेंज और सिम की। श्रीलंका के केस में ये अच्छी बात है कि सिम और करेंसी एक्सचेंज दोनों ही आप लैंड करने के बाद एयरपोर्ट से ही मैनेज कर सकते हो। करेंसी एक्सचेंज के केस में हम इंडिया से USD लेकर गए थे और एयरपोर्ट पे ही हमें बैंक ऑफ सिलोन का एक काउंटर था करेंसी एक्सचेंज का, उसमें बहुत ही अच्छा रेट मिल गया। ऑल्दो सारे ही काउंटर्स में रेट सेम होता है, जो कि गूगल से नियरली इक्वल है। जैसे कि गूगल रेट था उस दिन का 1 USD के अगेंस्ट 307 LKR एंड हमें मिला था 305.5 LKR में। डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल था एंड ऑनेस्टली एयरपोर्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा रेट है। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप एयरपोर्ट से ही पूरे ट्रिप का करेंसी एक्सचेंज करवा लें। अब एयरपोर्ट पर ATMs भी अवेलेबल है और अच्छी बात यह है कि कुछ बैंक्स 0 एक्स्ट्रा विड्रॉल चार्जेस के आपको कैश विड्रॉ करने देते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ सिलोन, पीपल्स बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ये सभी एयरपोर्ट के अंदर ही अवेलेबल है एंड यहाँ से आप इजीली कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब कार्ड्स और फॉरेक्स कार्ड्स की बात करते हैं। श्रीलंका में कार्ड्स काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड है, जैसे कि रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स एंड कैफ़ेज़ में आप इजीली कार्ड से पैसे पेमेंट कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको कुछ भी फॉरेक्स एक्सचेंज का एक्स्ट्रा रेट नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि हमने स्केपिया क्रेडिट कार्ड यूज़ करा था और 0 फॉरेक्स मार्कअप के हिसाब से हमें पेमेंट किया था। आप नियो ग्लोबल क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं एंड अच्छी बात यह है कि काफ़ी शॉप्स में गूगल पे भी अवेलेबल होता है। आप अपने इंडिया का ही गूगल पे जिसमें इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन अनेबल कर लें एंड वहाँ से डायरेक्टली गूगल पे कर सकते हैं, जैसे हम इंडिया में करते हैं। अब बात करते हैं सिम कार्ड की।
सो अनलाइक काफ़ी कंट्रीज जहाँ पे एयरपोर्ट से सिम लेने का रेट बहुत ही हाई होता है, श्रीलंकन एयरपोर्ट में सिम का रेट सेम एज द सिटी का रेट्स। तो हमने दो चार नेटवर्क्स जो वहाँ पे अवेलेबल है श्रीलंका में, उससे डायलॉग का सिम चूज़ किया था, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा अराउंड 1400 LKR विच इज़ नियरली 400 INR। एंड इसकी वैलिडिटी होती है 30 डेज़ की एंड यू गेट 20 GB ऑफ डेटा। एंड इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा था, हमें हिल्स वगैरह पे, रिमोट एरियाज़ में सब जगह बहुत अच्छे से नेटवर्क मिला था, तो आप यही वाला चूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। सो बी इट इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट, हम श्रीलंका की ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। एंड श्रीलंका के प्लस पॉइंट यही है कि इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, जैसे कि लोकल बसेस, ट्रेन्स वगैरह बहुत वाइडली अवेलेबल है, हर जगह को अच्छे से कनेक्ट करती है। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आप ट्रांसपोर्टेशन का कवर कर सकते हो। सो लोकल बसेस की बात करते हैं तो ये बहुत ही चीप एंड प्रैक्टिकल वे है श्रीलंका में ट्रैवल करने का। लोकल बसेस की फ्रीक्वेंसी, बस स्टॉप्स वगैरह बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे, जैसे कि गॉल, मिरीसा, वेलिंगामा, हंगामा, इन सब जगह में तो आप एकदम आराम से बसेस में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास हैवी लगेज नहीं है तो ये लोकल बसेस तो सबसे बेस्ट होता है और चीपेस्ट भी होता है। तो गूगल मैप्स में आप डेस्टिनेशन डालो, उसमें बस का ऑप्शंस, बस का नंबर, कहाँ से बस स्टॉप पकड़ना है, वो सब कुछ बता देता है एंड सिमिलरली आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड बस में ट्रैवल करने का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पड़ता है 100 Lankan rupees, that is 30 INR for around 10 kilometers। and same roads पर टैक्सी एप्स अराउंड 800 LKR चार्ज करती है, तो 8 टाइम्स ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा अगर आप टैक्सी से ट्रैवल करते हैं। बसेस के अलावा श्रीलंका में ट्रेन्स का ऑप्शंस भी बहुत अच्छा है। यहाँ की ट्रेन जर्नीज काफ़ी सीनिक होती है और टिकट के प्राइजेस भी काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। जैसे कि आपने फेमस कैंडी-एला ट्रेन के बारे में तो सुना ही होगा, और गॉल से कोलंबो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो जर्नी भी बहुत ही ज़्यादा सीनिक है, जो ज़्यादा करके लोगों को पता नहीं है। तो जैसे कि गॉल से कोलंबो अगर आप देखें तो टैक्सी का रेट पड़ेगा 18,000 LKR विच इज़ नियरली 5,000 INR। एंड ट्रेन जर्नी वही सेम रूट की 1100 LKR में ही आप कवर कर सकते हैं, विच इज़ ओनली 300 INR। तो ट्रेन के टिकट्स जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनका, वो 1 मंथ पहले ओपन होती है एंड उस साइट से आप इजीली ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं, जैसे अपने इंडिया में IRCTC से बुक कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस होता है, हमने ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए, तो आप यहीं से यूज़ कर सकते हो उसे। ट्रेन के टाइमिंग्स काफ़ी फिक्स्ड होते हैं एंड रीसेंट फ्लड्स की वजह से काफ़ी सारे ट्रेन जर्नीज डिस्टर्प्टेड है, जैसे कि एला कैंडी ट्रेन अभी नहीं चल रही है। तो हमारे केस में हमने एला से कैंडी की ट्रेन बुक करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें कैंसिल करनी पड़ गई। हम कैंसिल करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे वीडियो में, अगर सेम चीज़ आपके साथ होने वाला है। अब कैंसिलेशन प्रोसेस के बारे में आपको बता दूं, अगर आपने टिकट बुक करी है ऑनलाइन इस वेबसाइट से, तो आप ऑनलाइन कैंसिल उसको नहीं कर सकते हैं। कैंसिलेशन के लिए आपको अपने फ़ोन पे टिकट और एक पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी ले जाना होगा गॉल या कोलंबो जैसे किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन के काउंटर पे। एंड उस काउंटर पे जब आप ये दोनों चीज़ें सबमिट करेंगे तो आपको वो कैश रिटर्न कर देंगे एंड वहाँ से आपकी टिकट कैंसिल कर देंगे। अब और एक ऑप्शन होता है कि प्राइवेट टैक्सीज ले सकते हो। सो हमने हमारे केस में, क्योंकि हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो मोस्टली इंटरसिटी ट्रैवल्स के लिए हमने टैक्सीज ही बुक करी थी, बिकॉज हमारे पास लगेज भी था और लोकल बसेस पे लंबे जर्नीज हमें करना मुश्किल होता। तो बुकिंग के लिए मल्टीपल वेज हैं। हमने जैसे हमारे होम स्टे वाले से बात कर लिया था किसी केसेस में, तो उन्होंने हमारे लिए टैक्सी बुक करा दी थी एक अच्छे रेट्स पे। जैसे पिकमी ऐप है जिसकी बात हम करने वाले हैं, या ऊबर है, ये सारे ऐप्स में भी आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ की टैक्सीज बुक कर सकते हैं। इनके रेट्स भी काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। बट डिफरेंस यही है कि आप जो होम स्टे या फिर अपने होटल या फिर किसी टैक्सी ड्राइवर से पर्सनली बात करके बुक करेंगे, आप थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं। एंड अगर आप कुछ पैकेज डील ले लें तो वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में करवा देते हैं। अब यहाँ पर विद इन सिटी घूमने के लिए अगर आप लोकल बसेस नहीं ले पा रहे हैं तो आप पिकमी ऐप से टैक्सी या टुक टुक भी बुक कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इंडिया में उबर, ओला बुक करते हैं अपने लोकेशन से किसी डेस्टिनेशन के लिए, सिमिलरली पिकमी ऐप यूज़ कर सकते हैं आप। एंड इसमें टुक टुक, बाइक, टैक्सी, मिनी वैन, सबका ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल आप अपने रिस्पेक्टिवली व्हीकल बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों ऑप्शन नहीं ले पा रहे हैं और इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो श्रीलंका में लग्जरी बसेस भी अवेलेबल है। ऑल्दो हमने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया उसके बारे में, बट हमने सुना है कि इस वेबसाइट से आप बसेस बुक कर सकते हैं, स्लीपर ओवरनाइट बसेस, बहुत अच्छी बसेस होती है, कंडीशन बहुत अच्छा होता है। तो आप ये लिंक, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन पे भी सेम लिंक डाल दिया है, उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपके डेस्टिनेशन के लिए बसेस है या नहीं। अब बात करते हैं कुछ मस्ट हैव ऐप्स की, जो आप श्रीलंका जाने से पहले अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लेना।
जैसे कि पिकमी ऐप एंड ऊबर जिसके बारे में हमने अभी बात की, इट इज़ अ मस्ट फॉर टैक्सीज। एंड Booking.com इज़ अ वेरी गुड ऐप जिससे कि आप अपने स्टेज वगैरह बुक कर सकते हैं। इसमें प्री पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आप वहाँ पहुँचने के बाद अपने होटल या होम स्टेज को पेमेंट कर सकते हैं। गूगल मैप्स ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, नेविगेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है फॉर प्लेसेस जहाँ पे आप फेमिलियर नहीं है या फिर रास्ता पता नहीं चल पा रहा है। तो गूगल ट्रांसलेटर है, जहाँ पे आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो श्रीलंका में यूजुअली सबको इंग्लिश आता ही है तो कुछ इशू नहीं होता उतना लैंग्वेज का। ये पार्ट है हमारे वेजिटेरियन व्यूअर्स के लिए। सो अब श्रीलंका में वेज फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे से वेज फूड मिलता है और हमें हर जगह बहुत ही टेस्टी वेज खाना मिल गया था। स्पेशली श्रीलंकन राइस एंड करी के तो एब्सोल्यूट फ़ैन हो गए हम लोग, एकदम माइंड ब्लोइंग रहता है। हर करी का फ्लेवर एक अलग होता है एंड वहाँ पे इतने वेराइटी ऑफ लोकल वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं जो हमने इंडिया में कभी खाए भी नहीं होंगे। सो ये कुछ वेज फूड ऑप्शंस है जो आपको श्रीलंका जाके ज़रूर ट्राई करना चाहिए एंड ये हर जगह वाइडली अवेलेबल होता है, जैसे कि श्रीलंकन राइस एंड करी, हुपर, स्ट्रिंग हुपर्स, कोकोनट सांबोल एंड यहाँ की टी, श्रीलंकन ट्री विच इज़ अ मस्ट ट्राई, क्योंकि श्रीलंका इज़ फेमस फॉर इट्स ट्री प्लांटेशंस एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे बहुत अच्छी टी मिलती है। अब बात करते हैं हमारे 10 डेज आइटनरी के बारे में। तो हमारा डे वाइज ब्रेकडाउन कुछ ऐसा था और हम डिटेल में देखेंगे कि हमने हर दिन कैसे सफ़र किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ की और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। हम कुछ प्लेसेस भी सजेस्ट करेंगे जो हम मिस कर दिए थे बट आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने ट्रिप। डे 1 पे मुंबई से हमने 9 बजे की फ़्लाइट पकड़ी थी और कुछ 11:30 के अराउंड हम कोलंबो एयरपोर्ट पहुंच गए थे। फिर इमिग्रेशन, बैगेज क्लेम, सिम, करेंसी, ये सब कुछ करने के बाद हमने पिकमी ऐप बुक किया था अपने ऐप के थ्रू एंड हम अपने होम स्टे की तरफ निकल पड़े जो कि नेगोम्बो में था। सो नेगोम्बो सिटी इज़ क्लोजर टू कोलंबो एयरपोर्ट देन कोलंबो सिटी। सो हमने होम स्टे यहीं पे बुक कर लिया था बिकॉज लेट नाइट लैंड करना था। हम यहाँ पे सिर्फ रात को रुकने ही वाले थे, नेक्स्ट डे सुबह गॉल की तरफ निकलने वाले थे। तो ये जो होम स्टे था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब रूम्स भी बहुत अच्छे थे एंड जो ओनर्स थे उनके वो भी काफ़ी फ्रेंडली थे। उन्होंने हमारी टैक्सी भी बुक करके दी, काफ़ी चीज़ें भी बताई और सब कुछ हमारे लिए अरेंज कर दिया था रात को 1 बजे भी। डे 2 पर हम नेगोम्बो से गॉल की तरफ निकल पड़े थे एंड हमने होम स्टे वाले से बात करके पहले से ही टैक्सी बुक कर ली थी एंड उन्होंने हमें बहुत अच्छा डील दिलवा दिया था। 16,000 LKR में उन्होंने हमें नेगोम्बो होटल से गॉल होटल के लिए पूरी टैक्सी बुक करवा दी, जो कि पड़ा अराउंड 4500 INR। एंड बीच रास्ते पे हमने डिसाइड किया कि बिकॉज कोलंबो रास्ते में पड़ने वाला है तो हम कोलंबो के कुछ स्पॉट्स घूमते हुए चले जाएंगे। तो टैक्सी वाले ने हमसे एक्स्ट्रा 8,000 LKR लिया विच इज़ नियरली 2500 INR एंड हमने कोलंबो सिटी टूर में काफ़ी 3-4 स्पॉट्स कवर किए एंड देन फिर हम गॉल की तरफ निकल पड़े। अब कोलंबो सिटी टूर में सबसे पहले हम गए लोटस टावर। इसका एंट्री चार्ज बहुत ज़्यादा था, $20 पर पर्सन। तो हमने बाहर से ही जो व्यूज़ है वही इन्जॉय किया, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया, आसपास वॉक किया एंड उसके बाद हम चले गए गंगारामया टेम्पल, जो कि बहुत ही सुंदर और पीसफुल जगह था। यहाँ पे आपको बुद्ध जी की बहुत बड़ी स्टैचूज देखने को मिलेगी एंड काफ़ी सारे एंटीक्स और पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेम्पल। इसका एंट्री चार्ज भी सिर्फ 500 LKR था विच इज़ अराउंड 150 INR। इस टेम्पल को विजिट करने के बाद हम गए रेड मॉस्क पे, जहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुल है, रेड एंड वाइट ब्रिक्स से पूरा बिल्डिंग बना हुआ है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ऑल्दो उस समय वो बंद था तो हम अंदर तो नहीं जा पाए थे बट हमने बाहर से ही काफ़ी व्यूज़ इन्जॉय किया एंड गॉल के रास्ते पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जैसे कि पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंस स्क्वायर और उनके पोस्ट ऑफिसेज वगैरह, वो सब जो एंटीक बिल्डिंग्स हैं उनकी, वो सब हमने विजिट। हम अराउंड 3:30 बजे गॉल पहुंच गए थे। यहाँ पे हमने एक बजट फ्रेंडली होम स्टे जो कि दिनी गाले होम स्टे वो बुक किया था। ये गॉल फोर्ट से 4 किलोमीटर्स दूर पड़ता है बट यहाँ से इजीली बस, टुक टुक सब कुछ मिल जाता है एंड इनके होम स्टे के 500 मीटर्स दूर पे एक बीच भी था जो कि काफ़ी अच्छा बीच था, तो इसलिए हमने ये बुक किया था एंड इसका कॉस्ट हमें पड़ा था 1300 INR इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। सो ये जो हमने चूज़ किया था बिकॉज यहाँ के होस्ट की हॉस्पिटैलिटी, ब्रेकफास्ट, ये सब का बहुत तारीफ था एंड फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छे थे। तो चेक इन एंड सेटल डाउन वगैरह करने के बाद हम गॉल फोर्ट की तरफ निकल पड़े। यहाँ पे गॉल फोर्ट, लाइट हाउस, गॉल स्टेडियम, गॉल मार्केट, ये सब कुछ एक ही एरिया में है एंड आप पूरे शाम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं।
गॉल फोर्ट से सनसेट ज़रूर देखना क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है, बीच के ऊपर से सनसेट होता है। गॉल मार्केट में काफ़ी अच्छे सोविनियर शॉप्स वगैरह हैं एंड काफ़ी कैफ़ेज़ वगैरह भी है, तो वो सब भी आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। ऑल्दो गॉल फोर्ट के सामने के रेस्टोरेंट्स का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो वन टाइम के लिए ओके है, बट यहाँ पे हमेशा नहीं खा सकते आप बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली। तो डे 3 पे सुबह सुबह उठ के हम उनावतानू बीच की तरफ निकल पड़े, जो कि गॉल से 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था। एंड इसके लिए हमने पब्लिक बस यूज़ की, जो कि हमें 30 रुपीज़ INR पे उनावतानू तक पहुंचा दिया। तो ऑल्दो हम टर्टल बीच ढूंढने निकले थे, बट रास्ते में हम जहाँ उतरे वहाँ पे हमें टर्टल बीच तो नहीं मिला, बट हम चलते रहे रास्ते में तो हमें रोप स्विंग करके एक बोर्ड दिखाई दिया। एंड ऑल्दो श्रीलंका में रोप स्विंग ड्रीम कबाना, जो कि डाला वाले बीच पे है, वो काफ़ी फेमस है, बट ये ऑफ बीट जगह जो हमने डिस्कवर करी वो उसका स्विंग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लॉन्ग, थ्रिलिंग एंड मज़ेदार था वो। इस स्विंग का रेट था 1000 LKR, जो कि अराउंड 300 INR तक का पड़ा। एंड 3 टाइम्स उन्होंने हमें ट्राई करने के लिए दिया। एंड इस बीच पर कोई भी लोग नहीं थे, तो बिना किसी भीड़ के हमने बहुत ऑसम वीडियोज़ एंड फोटोज़ खींचे विद द स्विंग। इस रोप स्विंग वाले भैया ने हमें बताया कि टर्टल बीच देखना है तो हमें विजया बीच कैफ़े की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि रोप स्विंग वाले एरिया से 1 किलोमीटर दूर था। एंड वहाँ पे अराउंड 8 to 10 बड़े बड़े सी टर्टल्स एकदम बीच पर ही चिल कर रहे होते हैं, स्विम कर रहे होते हैं, तो ये स्पॉट भी बहुत अच्छा है। इसमें आप टर्टल्स को फीड कर सकते हैं, उनके साथ फोटोज़ खिंचवा सकते हैं या फिर बीच पे ही बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इस कैफ़े में सनबेड्स का रेट था 1000 LKR, जो कि है 300 INR फॉर फुल डे। तो आप यहाँ पे एक सनबेड ले लो और फिर टर्टल्स के साथ मस्ती करो, या फिर आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं एंड खाने की टेबल्स पे बैठकर भी अपना पूरा दिन अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब विजया बीच पे टर्टल्स देखने के सिवाय आप बहुत अच्छे से स्विमिंग वगैरह कर सकते हो। बीच काफ़ी क्लीन और एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर्स है। अब इधर बीच पे कुछ देर वॉक करने के बाद आपको फ्रॉग रॉक मिलता है, जो कि एक फ्रॉग शेप का रॉक है बड़ा सा, तो इसके अराउंड भी आप वॉक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे, लोगों का वाइब्स वगैरह बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से 3-4 घंटे तो ईजिली स्पेंड कर सकते हैं। अब विजया बीच के जस्ट सामने एक अबैंडन रेलवे ट्रैक था, जहाँ पे लोकल्स कैजुअली वॉक वगैरह कर रहे थे एंड सब चल क्रॉस वगैरह कर रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक इंस्टाग्रामेबल स्पॉट पे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था सनलाइट के नीचे वो ट्रैक एंड उसके आजू बाजू जो ग्रीनरी वगैरह थी। सो हमने यहाँ पे कुछ देर स्पेंड किया। फिर इसके बाद हम गए सी टर्टल हैचरी देखने, जो कि हाराबादुआ में है। ऑल्दो पूरे श्रीलंका में बहुत सारी सी टर्टल हैचरीज है, बट हमने ये वाला सिलेक्ट किया बिकॉज किसी ने हमें सजेस्ट किया था कि ये बहुत ही ओल्डेस्ट एंड सबसे अच्छा स्पॉट है। तो हमने विजया बीच से टुक ली एंड सी टर्टल हैचरी में गए। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे डाला है। यहाँ की एंट्री फीस थी 2000 LKR, विच इज़ नियरली 600 INR। एंड यहाँ पर आप बेबी टर्टल्स, काफ़ी डिफरेंट स्पीशीज़ के टर्टल्स और उनके कंजर्वेशन के बारे में डिटेल जान सकते हैं। अगर आप लेट जनवरी में विजिट करेंगे तो आपको बेबी टर्टल्स को सी में रिलीज़ होते हुए भी देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द सीज़न जब वो बड़े होने के बाद सी में चले जाते हैं, जो एक बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस हो सकता है। इसके बाद हमने बस पकड़ी और वापस अपने गॉल वाले होटल में चले गए। एंड शाम को फिर हमने गॉल फोर्ट लाइट हाउस में इवनिंग में अपना टाइम स्पेंड किया, फिर से सनसेट वगैरह देखा। डे 4 को सुबह सुबह उठ के हमने अपने होम स्टे के सामने जो बीच था वहाँ पे स्टॉल किया, क्योंकि सुबह का टाइम बेस्ट होता है गॉल में घूमने के लिए। एज अ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई। सो 9 बजे के बाद आप बीच पर अगर जाएंगे तो बहुत सनी लगेगा। तो सुबह सुबह ही अपना स्विमिंग वगैरह करना, वॉकिंग वगैरह करना सब कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम रहता है। फिर 10:30 बजे के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म करके हमने चेकआउट किया और पिकमी ऐप बुक करके मिरीसा की तरफ चले गए। इस ऐप में हमें जो मिनी वैन बुक करा था दैट कॉस्टेड अस 5000 LKR, जो कि 1500 INR के आसपास होता है। एंड हमने मिरीसा में भी एक होम स्टे बुक किया था विच इज़ कॉल्ड मधुरंगा एंड गेस्ट, एंड इट वॉज जस्ट 5 minutes वॉक फ्रॉम अ बीच। एंड अगेन द होम स्टे वॉज वेरी होमली, द होस्ट वर वेरी फ्रेंडली एंड काइंड। उनके पास बहुत अच्छे AC रूम्स थे एंड उनका ब्रेकफास्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो गेस्ट हाउस के अंदर ही उन्होंने बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स, सारे सर्विसेज लिस्ट डाउन किए थे जो भी एक गेस्ट को ज़रूरत पड़ सकता है, एंड सारे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे थे यहाँ पे। सो आफ्टरनून में हमने थोड़ा रेस्ट किया बिकॉज बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। फिर सनसेट के टाइम पे हम बीच के तरफ निकल पड़े एंड द सनसेट वॉज रियली ऑसम। अब ये जो बीच है वहाँ पे मिरीसा बीच के एग्जैक्ट स्पॉट से बहुत लंबा शोर लाइन है, तो आप पूरे शैक से भरे हुए शोर लाइन में वॉक कर सकते हो ईजीली।
एंड शाम को काफ़ी अच्छा वाइब्स होता है यहाँ पे लेट इवनिंग तक। बट उसके बाद थोड़ा पानी हाई टाइड की वजह से ऊपर आने लग जाता है तो बीच नहीं दिखता है, एंड इस टाइम पे आप मिरीसा मार्केट या फिर जो कैफ़ेज़ वगैरह है वहाँ पे घूम सकते हैं। डे 5 पे आता है द मोस्ट अवेटेड सर्फिंग इन श्रीलंका। अब मिरीसा, वेलिंगामा एंड अहंगामा ये 3 जगह सर्फिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड अगर आप ये तीनों जगह विजिट करते हैं तो सर्फिंग करना तो बिल्कुल मस्ट ही है। तो हमने अमा सर्फ स्कूल से व्हाट्सएप के थ्रू पहले से बुकिंग किया था। कोई प्री पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट आप अपना स्लॉट एंड कितने लोगों के साथ करना है वो बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ये सब कुछ हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो हमने सुबह सुबह बस पकड़ी फ्रॉम मिरीसा टिल वेलिंगामा, एंड अमा सर्फ स्कूल का जो गूगल लोकेशन था वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने हमें 75 मिनट्स की जो सर्फिंग लेसन है वो प्रोवाइड करी थी, एंड 1-to-1 टीचर रहता है, लाइक एक सर्फर के अगेंस्ट एक कोच रहेगा। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उन्होंने हमें सारे सर्फ बोर्ड वगैरह सब प्रोवाइड करे थे, एंड इसका चार्ज लगता है $20 पर पर्सन, विच इज़ अ वेरी गुड डील। एंड यहाँ पे बिगनर फ्रेंडली वेव्स है, तो बहुत ईजीली आप यहाँ पे सर्फिंग सीख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप गिरोगे ज़्यादा नहीं, एंड वो कोचेज़ भी बहुत अच्छे होते हैं, तो ये ज़रूर ट्राई करना। फिर आफ्टरनून में वी वेंट बैक टू मिरीसा बीच, एंड क्योंकि इस दिन क्लाउडी था, थोड़ी सी रेन भी थी एंड टेम्परेचर वॉज वेरी नाइस, तो हमने सोचा कि मिरीसा बीच पे ही पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड यहाँ पे जो शैक्स है वहाँ पे आप कोई भी फूड एंड ड्रिंक्स ले सकते हो, और ये सनबेड आपको फ्री में दे देते हैं, तो आप वहाँ पे बैठ के स्विम कर सकते हो इजीली, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो वहाँ पे स्विम करने वगैरह में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसके भी वेव्स बहुत अच्छे हैं, खेलने लायक है। फिर शाम को सनसेट के दौरान हमने फिर से अहंगामा बीच जाने का सोचा, एंड ये मिरीसा से हमने लोकल बस पकड़ के अहंगामा तक के बस स्टॉप पे उतर गए, विच इज़ हार्डली 100 LKR एंड दैट इज़ 30 INR पर पर्सन का कॉस्ट। एंड अहंगामा अपने सुंदर बुटीक कैफ़ेज़ के लिए बहुत फेमस है। सो वी वेंट टू द कैक्टस बीच कैफ़े एंड स्पेंड सम टाइम हियर। एंड यहाँ के बीच में मुझे बेस्ट लगा कि सैंड काफ़ी सॉफ्ट थी, बहुत ही क्लीन एंड पीसफुल सा वाटर था वहाँ पे, एंड जो कैफ़े हम एक्सप्लोर करने गए थे वो कैफ़े भी बहुत एस्थेटिक और सुंदर सा था। एंड कैफ़े के बाद आप बीच पे भी वॉक कर सकते हो, बढ़िया सा सनसेट एंजॉय कर सकते हो। इन बीचेस पे काफ़ी स्विंग वगैरह लगे होते हैं, तो यहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। डे 6 पे हम फिर से सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े पैरेट रॉक की तरफ, क्योंकि सनसेट के टाइम यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, तो सुबह सुबह जाना एक अच्छा ऑप्शन है। अब पैरेट रॉक बहुत ही छोटा सा एक हिल टाइप का है, जहाँ पे थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, बिकॉज सीढ़ी वीढ़ी सब बना हुआ है, लेकिन ऊपर जाने के बाद जो व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अर्ली मॉर्निंग में जाके आप यहाँ पे अच्छा पीसफुल सा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। आफ्टर दैट वी वेंट टू पॉलिना बीच। ये मिरीसा से 13 किलोमीटर्स दूर है, एंड यहाँ पे भी आप टर्टल के साथ स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। एंड वी टुक अ लोकल बस फ्रॉम मिरीसा विच कॉस्टेड अस 100 LKR पर पर्सन, दैट इज़ 30 रुपीज़ अगेन। एंड यहाँ मुश्किल से सुबह में 4 या 5 लोग दिखे थे हमें बीच पर स्नॉर्कल करते हुए। एंड जो वहाँ पे लोकल लोग हैं वहाँ पे उन्होंने शॉप्स लगा रखी है फॉर स्नॉर्कलिंग मास्क एंड फिन्स वगैरह, एंड वही आपको गाइड कर देते हैं कि स्नॉर्कलिंग कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, ताकि आपको एकदम टर्टल दिख सके। एंड उस गाइड ने हमें 3 लोगों को स्नॉर्कलिंग प्लस द मास्क एंड फिन्स के साथ जो कॉस्ट किया था वो था 10,000 LKR, विच इज़ नियरली 4,000 INR। एंड उसने हमें 1 घंटा स्नॉर्कलिंग कराया, बहुत अच्छे से हमें 8-10 टर्टल्स देखने को मिले, एंड कुछ फिशेज़ वगैरह थी बिकॉज ऑफ द रूइंस एंड द शिप रेक्स वहाँ पे जो नीचे है। बिकॉज उस दिन क्लाउडी था एंड रेनी था, तो विजिबिलिटी थोड़ी लो थी। उन लोगों ने बोला कि जनवरी एंड फरवरी के टाइम पे विजिबिलिटी अच्छी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली दिसंबर में उतना विजिबल नहीं था, तो बहुत पास से हमें जो टर्टल दिख रहा था सिर्फ हम उसी को देख पा रहे थे। बट इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बिकॉज माई मॉम ट्राइड स्नॉर्कलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उनके लिए बहुत नई चीज़ थी। तो पॉलिना में ओवरऑल हमने 4 से 5 घंटा स्पेंड कर सकते हैं आप इजीली, अगर आपको स्ट्रॉल भी करना है, स्विमिंग वगैरह भी करना है, तो बहुत पीसफुल है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हाफ ऑफ द डे शाम को हमने प्लान करा था कि हम रितिकिया बीच जाएंगे बाय द लोकल बस, बट बिकॉज इट वॉज रेनिंग वेरी हैवीली तो हमें ये प्लान कैंसिल करना पड़ा, एंड वी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे ऑन मिरीसा बीच ओनली, सिमिलर टू द प्रीवियस डे। वेदर बहुत अच्छा हो गया था, एंड बारिश में बीच के साइड हमने बहुत मज़े किए। फिर शाम को हमने थोड़ा मार्केट वगैरह स्टॉल किया जब बारिश रुक चुकी थी, एंड हम मोस्टली इंडोर्स ही रहे थे उस दिन, तो हमने कुछ मसाजेस एंड कैफ़ेज़ वगैरह ट्राई किए। एंड अगर आपको फुट मसाज कराना है तो नियरली 2000 LKR विच इज़ 600 INR में आप 30 मिनट्स का बहुत अच्छा मसाज इंजॉय कर सकते हैं।
बट अगर आप जब जा रहे हैं, वेदर अच्छा होगा एंड आप रिकितिया बीच जा सकते हैं, तो आप ये जगह विजिट कर सकते हैं। हमने टू डू में रखा था बट जा नहीं पाए। अब डे 7 का सुबह में बारिश थोड़ी कम हो गई थी, तो हम अर्ली मॉर्निंग कोकोनट ट्री हिल पर चले गए एंड वहाँ पे थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड किया हमने। यहाँ से व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे थे एंड ट्रैक भी कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 10-15 स्टेप्स आपको चढ़ना पड़ेगा। एंड वहाँ पहुँचने के बाद जो ओशन का व्यूज़ और सिटी व्यूज़ मिलता है वो बहुत सुंदर है। और उसके आसपास के जो कैफ़ेज़ है वहाँ पे भी बहुत अच्छा डेकोरेशंस वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज सुबह में कोई होता नहीं है, तो इट्स वेरी एम्प्टी एंड आप चाहे तो कहीं पे भी फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं, बीच पे भी नहा सकते हैं, अगर चाहिए तो सब कुछ कर सकते हैं। फिर सुबह 8 बजे अराउंड हम अपने होटल वापस आ गए एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम मिरीसा टू एला बाय अ प्राइवेट कार विच कॉस्टेड अस अराउंड 15,000 LKR। एंड ड्राइवर के साथ हमने बात कर ली थी कि हमें एला में आप कुछ पॉइंट्स दिखा देना, तो उन्होंने हमें 5,000 LKR एक्स्ट्रा दिया। एला में टुक टुक ड्राइवर का कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग हर एक जगह के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। एंड यहाँ लोकल बसेस थोड़े इनएक्सेसिबल है, बिकॉज जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वो अंदर की तरफ रहेंगे एंड बसेस आपको सिर्फ मेन रोड तक ही लेके जाएगी। अब मिरीसा से एला पहुँचने के लिए 4 घंटे का टाइम लगता है यूजुअली, एंड रास्ते वगैरह बहुत अच्छा है, एकदम स्मूथ रोड से, कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी जाने में। फिर ड्राइवर ने हमें रास्ते में रावना वाटरफॉल्स दिखाया। दिसंबर में यूजुअली वाटरफॉल्स तो ड्राई होते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर एकदम फुल फोर्स में था एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था ये वाटरफॉल। यहाँ पे हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कुछ फ़ोटोज़ खींचे एंड देन हम अपने होम स्टे की तरफ निकल पड़े। हमारा जो होम स्टे था वो वाटरफॉल रोड पर ब्रिलियंट व्यू होम स्टे था एंड इस होम स्टे से वाटरफॉल का बहुत ही सुंदर व्यू आता है। सो इट वॉज अ वेरी नाइस होम स्टे, गुड रूम्स, क्लीन रूम्स, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड हियर। फिर चेक इन वगैरह करने के बाद हमने ड्राइवर से बोला कि हमें ट्री प्लांटेशंस लेकर चलने के लिए, तो उन्होंने हमें उवा हलपते ट्री प्लांटेशंस पर लेकर गया, जहाँ पे आपको दे डिस्क्राइब द होल प्रोसेस ऑफ टी मेकिंग, गेव अस फुल टी प्लकिंग एक्सपीरियंस। सब बास्केट वगैरह दे के उन्होंने हमें बताया कि कौन से ट्री प्लक करने, एंड वी कलेक्टेड आवर ओन टी लीव्स। फिर ये सब करने के बाद उन्होंने हमें टी टेस्टिंग वगैरह भी कराई एंड द होल एक्सपीरियंस वॉज जस्ट $10 पर पर्सन। एंड इस टी प्लांटेशंस में थोड़ा हाइट पे जाना पड़ता है, उस जगह से जो सीनिक व्यूज़ इतने धांसू होते हैं कि बस वहाँ बैठ के आप पूरे दिन पहाड़ों को देख सकते हैं, टी पीकर व्यूज़ एंजॉय वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो टूर होता है वो 1 आवर का होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहें तो वहाँ पे उस कैफ़े पे बैठ के कर सकते हैं एंड अगर चाहिए तो कुछ टी वगैरह भी वहाँ का बाई कर सकते हैं। जनरली लोग एला में सेल्फ ड्राइव टुक टुक या बाइक्स भी बुक कर लेते हैं, जो कि चीपर रहता है फ्रॉम द प्राइवेट टैक्सीज। बट क्योंकि एला के जो स्पॉट्स है वो काफ़ी स्टीप और थोड़े माउंटेन एरियाज़ में है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप प्राइवेट टैक्सी ही कर लें, बिकॉज लोकल्स को अच्छे से रास्ता वगैरह मालूम होता है। तो ट्री प्लांटेशंस के बाद हम गए नाइन आर्क्स ब्रिज देखने के लिए एंड टैक्सी वाले ने हमें नीचे की एक स्पॉट पे रुकाया, जहाँ से आपको टॉप पे जाने के लिए एक टुक टुक बुक करनी पड़ती है, बहुत ईजी रहता है एंड दे टेक 1500 LKR टू एंड फ्रॉम द मेन स्पॉट। और हमने ऐसा भी सुना है कि नाइन आर्क्स ब्रिज जाने के लिए अगर आप ऑन फुट जाना चाहते हैं तो एक अच्छा रास्ता भी है, बट बिकॉज ऑफ रेन हम वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। फिर नाइन आर्क्स ब्रिज इज़ फेमस फॉर ह्यूज ब्रिज, जहाँ पे एक ट्रेन पास होती हुई दिखती है एंड बिकॉज ऑफ ट्रैक डिस्ट्रप्शंस वो ट्रेन अभी बंद थी, तो हमें जाके वहाँ पे सिर्फ ब्रिज देखा, बट स्टिल वो पूरे फॉरेस्ट के बीच में जो ब्रिज बना हुआ था दैट वाज आल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड अगर आप वहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे कैफ़ेज़ विद द व्यू वहाँ पे अवेलेबल है। फिर नाइन आर्क्स ब्रिज ख़त्म करने के बाद हमने डिनर के लिए माटे हट गए थे। वहाँ का श्रीलंकन राइस एंड करी एकदम स्पेशल मेंशन कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल जाना ही जाना है। एंड उसके बाद आप चाहिए तो एला मार्केट वगैरह स्टॉल कर सकते हैं, थोड़ा कैफ़ेज़ वगैरह, वहाँ पे भी अच्छे पब्स वगैरह सब कुछ है। डे 8 पे हमने सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के लिटिल एडम्स पीक पर जाके सनराइज़ देखने का सोचा। इसकी जो हाइक की ट्रेल है वो बहुत ही सुंदर है एंड लोग बोलते हैं कि यहाँ से सनराइज़ और जो व्यू मिलता है सिटी व्यू वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इसका हाइक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कंपैरेटिवली, बट अभी उन्होंने अच्छे से स्टेप्स वगैरह बना दिया है, तो आप इजीली 1 आवर में ये हाइक कवर कर सकते हैं। अब जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन थोड़ा क्लाउडी था, तो हमें सनराइज़ तो देखने नहीं मिलने वाला था, बट फिर भी हमने गया एंड उसके रास्ते पे जो टी प्लांटेशंस वगैरह है वो पूरा प्लांटेशंस क्लाउड से भरा हुआ था एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ऐसे लग रहा था कि हम क्लाउड्स के बीच से चल के जा रहे हैं, ऊपर पूरे साउंड ऑफ बर्ड्स थी एंड बहुत ही काम सा माहौल था।
वहाँ पे इतने सुबह ज़्यादा लोग तो नहीं थे एंड पूरा एरिया बस फॉग से भरा हुआ था एंड इट फेल्ट लाइक हम एक वाइट बैकग्राउंड में चल रहे हैं एंड वेदर वॉज वेरी कूल एंड विंडी एंड काफ़ी अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे जाके। अब लिटिल एडम्स पीक का जो ट्रेल है वो रावना पूल क्लब से होते हुए गुजरता है एंड यहाँ पे रावना एडवेंचर पार्क भी है जिसमें एकदम बाली स्टाइल का जो जाइंट स्विंग है वो स्विंग भी कवर होता है। पूरे टी प्लांटेशंस के व्यू में टॉप से आप स्विंग कर रहे हो, वो चीज़ एक्सपीरियंस बहुत मस्त होने वाला होता है। बट हमारे पास थोड़ा टाइम कम था इसलिए हमने वो चीज़ नहीं करा। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप ये रावना पूल क्लब ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे जो इन्फिनिटी पूल्स है वो भी टीम प्लांटेशंस को फेस करता है एंड बहुत सुंदर लग रहा था देख कर सब कुछ। फिर टी प्लांटेशन से वापस आते वक्त हमने टुक टुक बुक कर ली थी अपने होटल के लिए बिकॉज हम थक चुके थे एंड इस टुक टुक ड्राइवर वाले ने हमें कुछ टैक्सी के कॉन्टैक्ट्स बताए जो हमें एला टू कैंडी जाने में हेल्प कर सकते थे। बट everyone was charging around 80,000 LKR, but we found a person who came to our homestay and offered to take us to Kandy in only 16,000 LKR. एंड हमें ऐसे लगा कि पता नहीं ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, कोई एक रैंडम इंसान आके बोल रहा है चलने के लिए। बट अब हमने उन पे ट्रस्ट करके एला टू कैंडी जाने का सोचा था एंड उनको सिर्फ एला टू कैंडी हमें पहुंचाना था। बट ही वॉज अ सच अ गुड पर्सन कि उन्होंने हमें बोला कि हम रास्ते में बहुत कुछ देखते हुए जाएंगे, तो उन्होंने हमें नुवरिया एला के 3-4 स्पॉट्स भी दिखा दिए क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के साथ से दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द रामायणा वाला स्टोरी। तो उन्होंने हमें अशोक वाटिका दिखाया जो कि इट इज़ कॉल्ड सीता एलिया टेम्पल इन श्रीलंका एंड यहाँ पे ही सीता माँ को कैप्चर किया गया था इन द स्टोरी ऑफ रामायण। एंड वहाँ पे एक फुटप्रिंट है ऑफ लॉर्ड हनुमान जब वो सीता माँ से मिलने आए थे। सो इट इज़ अ वेरी गुड सिग्निफिकेंस अगर आप रामायण की स्टोरी से फैसिनेटेड हैं एंड उसका कुछ इंस्टेंसेस देखना चाहते हैं। आफ्टर दैट वी वेंट टू द ग्रेगरी लेक एंड वो भी बहुत सुंदर था, एकदम स्विट्ज़रलैंड वाले व्यूज़ थे वहाँ पे। सो हमने 6,000 LKR दे के वहाँ पे बोटिंग करी एंड इट वॉज अ 20-minute बोट राइड बट मस्त कूल वेदर था एंड व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, पूरा क्लाउडी सा था। एंड इसमें आप जेट स्की, मोटर बोटिंग या फिर स्पीड बोटिंग सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। अब नुवरेला इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स ट्री गार्डन्स एंड टी फैक्ट्री, तो वो तो देखना बनता ही था। फिर हमारे ड्राइवर ने बोला कि चलो मैं तुम्हें एक टी फैक्ट्री लेकर जाता हूँ जहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे फैक्ट्री का टूर करवाते हैं, सब कुछ बताएंगे, टी टेस्टिंग भी देंगे एंड अगर चाहिए तो आप अपने पसंद का टी भी खरीद सकते हैं वहाँ से। सो वी वेंट टू लाबुकेल टी फैक्ट्री एंड उनके प्लांटेशंस रियली बहुत ही ब्यूटीफुल थे एंड अब वहाँ पे फ़ोटो स्पॉट्स एंड व्यू स्पॉट्स भी बने हुए थे जहाँ से आप पूरे प्लांटेशन का बहुत अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो हमने नुवरेला में स्टे नहीं किया था, लेकिन इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, हिल स्टेशन सॉर्ट ऑफ। एंड अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ पे ज़रूर एक नाइट स्टे करना है एंड बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो भी देख लेना। अब नुवरेला से हम कैंडी की तरफ निकल पड़े थे एंड प्रीवियस किसी भी जर्नी में हमें रोड में कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिली थी, कहीं पे भी रोड ब्लॉकेजेस नहीं था या फिर कोई लैंडस्लाइड्स नहीं दिखा था। बट फ्रॉम नुवरेला टिल कैंडी बहुत ही सिग्निफिकेंट लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिला, काफ़ी डैमेज था। होटल्स वगैरह जो छोटे छोटे होटल्स रोड साइड के होते हैं उनके ऊपर भी पहाड़ एंड पेड़ वगैरह गिरे हुए थे, वो सब भी हमने देखा एंड हमारे ड्राइवर ने बताया कि इधर थोड़ा ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ है। वैसे तो एला से कैंडी जाने में सिर्फ 3 घंटे का टाइम लगता है बट हमें 4.5 घंटे लग गए थे क्योंकि कहीं कहीं पे जो रोड्स है वो सिंगल लेन हो गई थी एंड धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। बट वैसे सारे रोड्स फंक्शनल है एंड कहीं पे भी जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई, सारी गाड़ियाँ अच्छे से निकल रही थी एंड इट वॉज ईजिली एक्सेसिबल एवरीवेयर। फिर हम शाम को कैंडी पहुँचे एंड वी स्टेड एट अ होम स्टे कॉल्ड क्लाउड इन जो कि कैंडी लेक से 2 किलोमीटर्स की दूरी पर था एंड इट वॉज ओके स्टे विद बेसिक बजट फैसिलिटीज़। डे 9 पे हमने सेम ड्राइवर के साथ कैंडी का फुल डे टूर प्लान कर लिया था बिकॉज वो कैंडी के लोकल है तो उन्होंने हमें काफ़ी सारे अच्छे ऑफबीट जगह दिखाई एंड पूरे दिन का उन्होंने 10,000 LKR विच इज़ नियरली 3,000 INR ही चार्ज किया एंड ही शोड अस अ लॉट ऑफ गुड प्लेसेस। सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए वो हमें हेला भोजनाला करके एक जगह है जो कि बहुत ही यूनिक सा ब्रेकफास्ट एरिया है, वहाँ पे लेके गए थे। हमने नेम और गूगल लोकेशन सब डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है एंड वहाँ पे बहुत ही अलग अलग वैरायटी ऑफ श्रीलंकन फूड अवेलेबल था जो कि हम पीसेस वाइज चूज़ कर सकते हैं एंड उसका अलग अलग से कॉस्ट दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ ट्राई किया एंड सब कुछ बहुत ही यूनिक एंड अच्छे फ्लेवर्स के साथ था। फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल पड़े अम्बुवाला टावर की तरफ
जो कि 2 दिन पहले ही ओपन किया था। लकीली फॉर अस हम वहाँ जा पाए एंड ऊपर से सब कुछ देख पाए अच्छे से। यहाँ पर भी आप टैक्सी से अगर जाते हैं तो टिकट वाले स्पॉट तक ही जा सकते हैं, फिर वहाँ पे टुक टुक लेनी पड़ती है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि रास्ता बहुत ही स्टीप होता है। एंड द टुक टुक ऑल्सो चार्जेस 1500 LKR एंड द टिकट कॉस्ट इज 2700 LKR पर पर्सन। बस इट वॉज सो वर्थ इट। हम ऊपर तक टावर पर चढ़ कर गए, इट वॉज मोर लाइक 10-15 फ्लोर्स का था। एंड ऊपर जाने जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे बहुत पतला होता जाता है एंड सिर्फ 1 पर्सन ही टॉप तक जा सकता है एट ए टाइम। तो हमने पूरा क्लाउड किया एंड लिटरली ऐसे लग रहा था वो टावर क्लाउड से घिरा हुआ है एंड टॉप पे बस सिर्फ फॉग ही फॉग और क्लाउड ही क्लाउड दिखाई दे रहा था। तो अगर आप कैंडी जा रहे हैं तो ये स्पॉट बिल्कुल भी मत मिस करना। एंड यहाँ पे जो ऊपर से व्यूज़ दिखता है आपको, सिटी व्यूज़ बहुत इंसेन है। लाइक एक साइड पूरा फॉरेस्ट दिखेगा, एक साइड पूरा सिटी व्यू दिखेगा एंड ऊपर से पूरे क्लाउड्स उसको कवर करते रहेंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। फिर अम्बुवाला टावर के बाद हम गए वॉकिंग बुद्धा टेम्पल देखने के लिए, विच हैज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी। एंड ये एक जंगल में पोर्ट्रे किया गया है कि लॉर्ड बुद्धा ने हमारे अपने टाइम्स कैसे स्पेंड किए, उनके लाइफ के कुछ स्टोरीज जो है वो स्टैचूज़ एंड टेम्पल्स के थ्रू वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। इसका एंट्री फीस है 300 LKR पर पर्सन। एंड यहाँ पे आप बहुत अच्छा स्टोरी वगैरह पढ़ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे आपको वॉकिंग बुद्धा का स्टैचू देखने मिलेगा एंड इट वाज टॉलेस्ट इन एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पे जैसे जनरली बुद्धा जी बैठे हुए या फिर मेडिटेशन करते हुए ही दिखाए जाते हैं, यहाँ पे चलते हुए दिखते हैं एंड उनके पीछे उनके 80 फॉलोअर्स का भी पूरा स्टैचू बना हुआ है। दे आर वॉकिंग बिहाइंड हिम एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टैचू एंड इट इज़ अ मस्ट विजिट। फिर उसके बाद कैंडी इज़ फेमस फॉर सर्टन वर्कशॉप्स, जैसे कि वुड कार्विंग वर्कशॉप्स, बैटिक पेंटिंग वर्कशॉप एंड जेम्स वर्कशॉप। एंड ये 3 वर्कशॉप्स में आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ इंटरेस्ट है तो जा सकते हैं। फिर वो ड्राइवर ने हमें ये तीनों ही दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें होम स्टेज में लोग बनाते हैं एंड शॉप्स के साथ साथ वहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं कि हाउ डज़ द आर्टिशंस वर्क एंड वो कैसे कैसे कौन से वुड यूज़ करते हैं, कैसे नेचुरल कलर्स वगैरह बनाते हैं, हाउ डू दे कम अप टू द ब्यूटिफुल क्रिएशंस। वो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करते हैं एंड आप लाइव देख सकते हो उसको। वहाँ पे आप कुछ खरीदना मत, वी वुड सजेस्ट, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, बट देखने के लिए सब बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है एक स्पाइस गार्डन टूर, जो कि जाना अवॉइड करना क्योंकि वो बहुत ही बड़ा टूरिस्ट ट्रैप लगा था हमें। एंड यहाँ पे क्या होता है कि बस वो आपको स्पाइस गार्डन के बाहर लेके जाते हैं एंड आयुर्वेदा वगैरह का जो स्टडी होता है वो सब वहाँ पे चलता है। एंड फॉर टूरिस्ट दे जस्ट शो अ फ्यू स्पाइसेस जैसे कि क्यूमिन एंड ये सब दिखाते हैं एंड देन उसके बाद दे जस्ट एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली। सो अगर पॉसिबल हो तो ये स्किप कर देना। उसके बाद शाम को वी वेंट टू द बिग बुद्धा टेम्पल एंड यहाँ पे आप इजीली टैक्सी से जा सकते हैं, ऑल्दो ये थोड़े ऊंचाई पे है, बट यहाँ पे एक बड़ा सा वाइट कलर का बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है एंड यहाँ का टेम्पल एंड उसके वाइब्स वगैरह बहुत क्लीन एंड काम है। वहाँ पे ऊपर आप थोड़ा 2-4 स्टेप अगर चढ़ते हैं तो ऊपर से सिटी के व्यूज़ भी बहुत अच्छे मिलते हैं एंड सनसेट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे। तो आप यहाँ पे कुछ टाइम आराम से स्पेंड करें एंड देन वापस आके कैंडी लेक के ऊपर गो टू टेम्पल ऑफ टूथ, जो कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है कैंडी में, बिकॉज वहाँ पे बुद्धा जी का एक एक्चुअल टूथ रखा हुआ है एंड लोग बोलते हैं कि 6:30 के बाद वहाँ पे पब्लिक के लिए वो टेम्पल ओपन होता है एंड आप ऑफरिंग कर सकते हो फ्लावर्स वगैरह का एंड कुछ ड्रम्स वगैरह प्ले करते हैं लोग, तो थोड़ा सा माहौल रहता है एक फेस्टिवल टाइप का। बट फ्रैंकली मुझे वो बहुत ही बड़ा सिर्फ टेम्पल टाइप का चीज़ लगा एंड उतना मज़ा नहीं आया क्योंकि सिर्फ सब लाइन में लगे हुए थे जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ दैट ट्रूथ विच वॉज केप्ट इनसाइड अ गोल्ड कैस्केट। टेम्पल ऑफ ट्रूथ जाने के लिए 1500 LKR का टिकट पर पर्सन लगने वाला था एंड मुझे बाहर से वो आर्किटेक्चर और जो लाइटिंग वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, उनका आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुल था। एंड गार्डन एरिया में जाने के लिए आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बाहर से वो टेम्पल को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, सब इंजॉय कर सकते हैं। बट आपको अंदर जाना है, दर्शन वगैरह करना है तो आपको 1500 देना पड़ता है फॉर सार्क कंट्रीज एंड 2000 LKR देना पड़ेगा फॉर रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज। सो डे 10 श्रीलंका में हमारा लास्ट डे था एंड हमें कोलंबो से शाम को 5 बजे की फ़्लाइट लेनी थी बैक टू इंडिया।
सो कैंडी टू कोलंबो हम फिर टैक्सी से ही गए थे एंड इट कॉस्टेड अस 13,000 LKR। एंड रास्ते में अगर आप चाहे तो पीना वाला एलिफेंट सेंचुरी भी विजिट कर सकते हैं, जो कि एलिफेंट्स के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं, उनके साथ आप नहाना या फिर फोटोज़ क्लिक करना, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं उसमें। कैंडी से कोलंबो जाने के लिए अराउंड 4 आवर्स तक का टाइम लग जाएगा, बिकॉज रोड्स एंड ट्रैफिक वगैरह थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो उसके हिसाब से अपना प्लान करना एंड टाइम मैनेजमेंट कर लेना। हमने पीना वाला विजिट नहीं करा था, बट अगर आप चाहे तो अपने आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। यही थी हमारी 10 डेज़ की श्रीलंका की सुपर ऑसम आइटनरी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको कुछ और जगह पता है अच्छे तो वो भी आप बता सकते हैं। अब एकदम लाइव अपडेट जो हमने गया था फॉर फ्लड सिचुएशन एंड रोड्स का क्या सीन है वहाँ पे। साउथ कोस्ट जैसे कि गॉल, उनावतानू, मिरीसा बिल्कुल अनअफेक्टेड है। रोड्स, होटल, टूरिज्म सब कुछ एकदम नॉर्मली वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आप इजीली विजिट कर सकते हैं। मिरीसा से एला तक जाने के लिए रोड्स भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में थे, हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं, कुछ भी नहीं मिला। एला टू कैंडी के रूट पे हमने कुछ लैंडस्लाइड्स का डैमेज देखा था, कुछ टाउन्स में शॉप्स और हाउसेस वगैरह भी अफेक्टेड थे जो कि रिवर साइड में थे एंड दे वर डैमेज्ड। बट कार्स के थ्रू आप पूरी जगह आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, एकदम स्मूथ जर्नी है। लोकल्स को जनरली पता है कि कहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो आप उनसे हमेशा अपडेटेड रहे एंड कौन सा रूट कौन से टाइम में सेफ है वो भी देखना है, बिकॉज शाम एंड रात के टाइम पे कुछ रूट्स को बंद कर देते हैं फॉर सेफ्टी रीजन। श्रीलंका इज़ रिकवरिंग वेरी वेल एंड मेजर टूरिस्ट एरियाज जो भी है वो बिल्कुल फुली फंक्शनल हैं, तो अब अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल मत करें एंड ज़रूर श्रीलंका के अच्छी अच्छी जगह को विज़िट करें। श्रीलंका में हमने सिर्फ बीचेस एंड माउंटेन्स ही नहीं देखा है, बल्कि बहुत ही काइंड लोगों से भी मिला है, और यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और हेल्पफुल लगते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको श्रीलंका के कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर करना सबसे अच्छा लगता है।